डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में अपने पेपर पढ़ना है। अपने को सेकंड पेपर पढ़ना है, टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म या सिस्टमेटिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म पढ़ना है। उसमें अपन पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से इसमें जो टेक्सोनॉमी जो है वो वास्तव में बॉटनी की वो ब्रांच है जिसमें प्लांट को पहले आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है और उनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। ठीक है, और क्लासिफिकेशन अपने को पता है कि प्लांट का क्लासिफिकेशन नेचुरल बेस पर भी होता है, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग भी है, आर्टिफिशियल के अकॉर्डिंग भी होता है और फाइलोजेनेटिक भी होता है। ठीक है, जितने भी आप प्रैक्टिकल में टेक्सोनॉमी क्लास करेंगे, जैसे आपके सेकेंड ईयर में टेक्सोनॉमी है, आपको मालवेसी फैमिली भी करनी है, मालवेसी में हिबिस्कस करना है, गुड़हल करना है, और इसी तरीके से क्रूसीफेरी करेंगे। क्रूसीफेरी ब्रेसिकेसी में आप उसको सरसों का करेंगे, ब्रेसी का कंप्लेक्सिस करेंगे। सोलेनिसी में आप धतूरा करेंगे, एस्किप्रिडिसी में कैलोट्रोपिस करेंगे। ये जो डिफरेंट आपकी पूरा जो प्रैक्टिकल में क्लासिफिकेशन का जो पार्ट जो है वो सारा नेचुरल क्लासिफिकेशन पर बेस्ड है, जिसको हम बैंथम हुकर का क्लासिफिकेशन कहते हैं। बैंथम हुकर का क्लासिफिकेशन में आपको देखोगे कि बैंथम और हुकर ने नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर, प्लांट्स की जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक थे उनके आधार पर प्लांट का क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, उनमें भी इन्होंने जब आप पूरी क्लासिफिकेशन बैंथम हुकर का आपको डिटेल में भी पढ़ना पड़ेगा। डिफरेंट क्लासिफिकेशन है कि नेचुरल सिस्टम किसने दिया, आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया और फाइलोजेनेटिक सिस्टम किसने दिया, तो अलग अलग है ना। आपका हचिसन का क्लासिफिकेशन है, बैंथम हुकर का है, ये आपको डिटेल में पढ़ना है। तो बैंथम हुकर में भी पढ़ोगे कि बैंथम हुकर ने क्या करा था। इन्होंने डाइकोटिक एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में डाइकॉट और मोनोकॉट्स के बीच में जिम्नोस्पर्म को रखा था। ठीक है, और उन्होंने भी फिर जब डाइकोटिलियन प्लांट्स को फिर आगे क्लासिफिकेशन कर दिया कि वो आइदर दे आर पॉलीपेटली, उसमें पॉलीपेटली कंडीशन है या डेमोपेटली। पॉलीपेटली कंडीशन से आप लोग सभी समझते होंगे कि जब प्लांट जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं कैलिस, कोरोला, एंड्रोशियम और डायनेशियम। उसमें जब कोरोला, जिसे दल कहते हैं, जब आपस में जुड़े हुए होंगे उस कंडीशन को हम गैमोपेटलिस कंडीशन कहते हैं, और जब दल एक दूसरे के साथ बिल्कुल फ्री होते हैं उसको पॉलीपेटलिस कंडीशन। फिर पॉलीपेटली में फिर आगे क्लासिफिकेशन है कि उनमें वो ओवरी की पोजीशन के आधार पर कि सबसे पहले उसमें प्लांट जो है थैलेमस के साथ ओवरी सबसे सुपीरियर कंडीशन में है या इंफीरियर में है या हाफ इंफीरियर सुपीरियर है, उसके आधार पर उसको हम थैलेमोफ्लोरी, कैल्सीफ्लोरी और डिस्किफ्लोरी अलग अलग बताएं। वो तो उन्होंने क्लासिफिकेशन में सीरीज बता दी, फिर सीरीज के अकॉर्डिंग पूरा क्लासिफिकेशन बैंथम का देखना है। आज हम आपकी स्टार्ट कर रहे हैं कि जो डिफरेंट अपने हमारे सेकेंड ईयर में जो फैमिलीज हैं उनको हम डिटेल में कैसे करेंगे, डिटेल में कैसे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट फैमिली अपनी थी रेननकुलेसी। ठीक है, रेननकुलेसी में हम देखते हैं कि ये एक प्रिमिटिव फैमिली है। जब अपन ने प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म देखा था उसमें मैं मैग्नोडेट्स ऑर्डर में बताया था कि इतनी सारी फैमिलीज पढ़नी है। इस तरीके से आज हम पढ़ेंगे कि जो प्रिमिटिव फैमिली रेननकुलेसी है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन सबसे पहले क्या होता है। क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि इसकी सिस्टमेटिक का पोजीशन अकॉर्डिंग टू बैंथम हुकर के अकॉर्डिंग डिवीजन इसका क्या है, एंजियोस्पर्म। ये एंजियोस्पर्म डिवीजन में आता है और इसका सब डिवीजन है डाइकोटिलियन। ठीक है, एंजियोस्पर्म के आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर सभी जानते हो कि एंजियोस्पर्म के अंदर एंजियोस्पर्म यानी सीड इज कवर्ड, सीड कवर्ड है, सीड जो है वो आवर्त है, इसलिए इसको आवर्त बीच में डालते हैं, और इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। इसके अंदर 3N स्ट्रक्चर होता है, भ्रूण कोश का निर्माण होता है और वो 3N स्ट्रक्चर होता है। ये सब आप कुछ नॉर्मल कैरेक्टर पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है ये इसका सब डिवीजन है डाइकोटिलियन। डाइकोटिलियन का मतलब होता है कि इनमें पत्रों की, बीजपत्रों की संख्या दो द्विबीजपत्री में रखा जाता है। उसके बाद इसकी क्लास क्या है, पॉलीपेटली। पॉलीपेटली से पता है, जैसे अब आपके हाथ में फ्लावर आएगा तो एंजियोस्पर्म है, सीड है, इट मींस एंजियोस्पर्म है। अब एंजियोस्पर्म में सीड देखोगे तुम, अगर आपको क्लासिफिकेशन करना है तो फ्लावर को देख के आप क्लासिफिकेशन करते हैं। आपको पीछे होके मुड़ के देखो कितने सारे प्लांट्स हैं, उसमें मैं आपको बोलूँ कि आप बताओ बेटा, आप यहाँ से दूर से मेरे को बताओ कि वो आइदर दिस प्लांट इज डाइकॉट और मोनोकॉट। तो हम एक्सटर्नल वेजिटेटिव कैरेक्टर जरूरी नहीं है, हम उसके फ्लावर पे जाएंगे, फ्लावर में उसके
डिफरेंट पार्ट्स देखेंगे तब हमको पता लगेगा। अगर पांच की कंडीशन है, अगर क्रिएट कंडीशन होती है, ट्राइवैलेंस कंडीशन होती है, तो वो ज्यादातर मोनोकॉट का करेक्टर होता है। तब आप उसके फ्लावर पे जाके देखोगे। लेकिन मैं आपको पीछे से बताऊंगी, आप बताओ तो कैसे बताओगे? पत्ती की संरचना देखिए, है ना। सबसे पहले हम देखेंगे लीफ का साइज, लीफ कैसी है। अगर लीफ में जालिकावत शिरा विन्यास है तो वो पत्ती द्विबीजपत्री है। अगर उसमें समानांतर विन्यास में घास की पत्ती अगर आपके सामने रख दूं, गेहूं की पत्ती रख दूं, तो उनमें आपका पैरेलल वेरिएशन होगा, तो वो आपको अपने आप से पता लगेगा कि दिस प्लांट इज मोनोकॉट और डाइकोट। समझ में आ गया? तो यहाँ पर इस तरह से इसका सब डिवीजन क्या है? डाइकोटिक क्लास पॉलीपेटली है। पॉलीपेटल से यानी पेटल्स आर फ्री, जो दलपुंज जो है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल फ्री है। ठीक है, जैसे एक आपको रोज प्लांट दे दिया और एक आपको धतूरा दे दिया, तो धतूरे भी जुड़े हुए थे, वो होगी कैमोपेटलस कंडीशन। और रोज के अंदर पेटल अलग अलग होते हैं, जैसे यस नॉट, यस नो, दैट, जो भी कुछ करते हैं ना, वो लड़कियां खेलती है ये चीज, है ना। तो इसमें वो होते हैं, वो पेटल अलग अलग कर सकते हैं। सीरीज है, थैलेमोफ्लोरी होती है। थैलेमस पे सबसे ऊपर, ओवरी की पोजीशन सबसे ऊपर हो, थैलेमोफ्लोरी होगा। फिर इसका ऑर्डर है रेनेस और फैमिली कौन सी है? रेननकुलेसी। ठीक है, तो अब हम रेननकुलेसी के बारे में डिटेल में कैसे स्टडी करेंगे कि ये रेननकुलेसी का जो सेलेक्ट फीचर जो रेननकुलेसी के हैं कि प्लांट जो होता है इसका, सभी प्लांट्स जो होते हैं हर्बेशियस होते हैं, यानी इस प्लांट में ज्यादातर इस फैमिली के प्लांट्स जो होते हैं वो ट्रीज नहीं है, हर्ब्स है, ऑलवेज हर्ब्स होते हैं। दूसरा होता है इनके, अगर इसकी लीफ को देखा जाए तो इनकी लीफ कैसी है, ये अपन के पास साइलेंट फीचर, जो स्पेशल फीचर्स वो है, फिर उसके बाद में आगे बताऊंगी। इनकी लीव्स कैसी है? ऑल्टरनेट्स होती है। ऑल्टरनेट का मतलब होती है एक साइड है एक तरफ नहीं है, ऑल्टरनेट है। और अनअनुपर्णी है, एक्स स्टिपुलेट है, यानी कि उसमें स्टिपुल्स जो होते हैं वो नहीं होते। अनअनुपर्णी, अनुपर्ण का प्रेजेंट होना तो वो स्टिपुलेटेड कहलाएगा, और नहीं होना एक्स स्टिपुलेटेड। आगे समझते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इनमें जो इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो कई प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस इसमें प्लांट में मिलते हैं। इनका फ्लावर जो होता है वो हाइपोगैमस कंडीशन होती है उसके अंदर। और जो इनके एंथर होते हैं, एंथर का ये सबसे पहले आपको ये पहले बता ही चुके हैं कि जो ये, क्योंकि प्रिमिटिव फैमिली है तो प्रिमिटिव कैरेक्टर ये है। अगर प्रिमिटिव और एडवांस कैरेक्टर हम देखते हैं तो पुमंग का अधिक असंख्य ज्यादा पाया जाना एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है और कम मिलना एडवांस। तो इसमें ये हम कह ही रहे हैं कि ये प्रिमिटिव फैमिली है, तो इसके पुमंग की संख्या जो होती है वो असंख्य होती है, अनलिमिटेड इन्फिनिटिव नंबर होता है। और उसके बाद वो फ्री होते हैं, और इनमें वो भी स्पाइरल रोम्बस, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं ना कि वो ऐसे स्पाइरली सारे सर्पिल रूप से विन्यासित होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। और इसके बाद में होते हैं इनमें जो हनी लीव्स पाई जाती हैं, मकरंद पर्ण भी वो मकरंद पर्ण में रूपांतरित हो जाते हैं, यानी पुमंग जो होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं किसमें? नेक्ट्री लीफ के अंदर। इसके बाद जायम जो होता है ये वापस इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि जितना प्रिमिटिव कैरेक्टर है कि ओवरी की पोजीशन एपोकार्पस नहीं होती, सिनकार्पस होती है। सिनकार्पस का मतलब होता है बहुअंडपी हो, लेकिन अंडक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वो बहु। और उसको हिंदी में इंग्लिश में उसको कहते हैं व्युक्तांडपी। बहुअंडपी और व्युक्तांडपी, बहु में मतलब संयुक्त अंडपी, संयुक्त अंडपी मतलब सिनकार्पस, और एपोकार्पस का मतलब होता है कि वो वियुक्त है, जुड़े हुए नहीं है। तो ये इसका प्रिमिटिव कैरेक्टर पुमंग का ज्यादा पाया जाना और अंडकों का वियुक्त होना, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होना, एक दूसरे के साथ फ्री होना। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको टर्मिनोलॉजी सबकी आनी चाहिए। जैसे अपन हिंदी में हिंदी की भाषा बोलते हैं, इंग्लिश में इंग्लिश की भाषा बोलते हैं, मैथ्स में अपन भाषा बोलते हैं 1 2 3 मल्टीप्लाई क्या, तो टेक्सोनॉमिकल टर्म्स अपने को ऐसे याद करनी पड़ेगी कि वो आइदर प्लांट इज स्टिपुलेटेड है, एक्स स्टिपुलेटेड है, उनमें वैक्सिलरी मिल रहा है, तो मतलब हमारे पास टर्म है। तो विदाउट टर्मिनोलॉजी हम टेक्सोनॉमी यूज नहीं कर सकते। इस टर्मिनोलॉजी को पढ़ने के लिए आपकी प्रैक्टिकल में 1 से लेके 50-100 तक का पेज है, उसमें पूरी टर्मिनोलॉजी वेजिटेटिव पार्ट से ले रखी है, रूट, स्टेम की टाइप, लीफ का टाइप, फिर फ्लावर, फ्लावर में भी कैलिस, करोला, एंड्रोशियम, फ्लावर, फ्रूट, वो टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए। जब तक आपको टेक्सोनॉमी की भाषा नहीं आएगी,
टैक्सोनॉमी की भाषा कब आएगी? जब हम उसके टैक्सोनॉमिकल टर्म्स पढ़ लेंगे। तो टैक्सोनॉमिकल टर्म्स नहीं आएगी तब तक हम टैक्सोनॉमी में किसी में हम टैक्सोनॉमी में आपस में टैक्सोनॉमी में बात नहीं कर पाएंगे। आगे समझ में? तो ये उसके लिए टर्म्स याद करना, जैसे इसमें प्रिमिटिव कैरेक्टर है एपोकार्पस कंडीशन, सिनकार्पस कंडीशन। तो यहाँ पर इसका प्रिमिटिव कैरेक्टर है रेनेल्स का जो होता है वो पुमंग, अगर हम अंडक की संख्या देखें तो वो 20 होती है, ठीक है। उसके बाद आता है मल्टी कार्पलरी है, कार्पल्स होते तो बहुत सारे हैं लेकिन वो व्युक्त अंडपी होती है, और इनका फ्रूट जो होता है वो फॉलिकल, बेरी और एक्इन होता है। अब अपने ने पढ़ना है कि रेननकुलेसी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। डिस्ट्रीब्यूशन में ये फैमिली जो होती है वो ज़्यादातर इसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के आधार पर देखो तो सारे प्रिमिटिव कैरेक्टर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इसके बाद ये आता है कि ये एक प्रिमिटिव फैमिली की तरह बिहेव करती है। प्रिमिटिव फैमिली है रेननकुलेसी, एक प्रिमिटिव फैमिली है। क्यों? क्योंकि अगर वो कैरेक्टर सीख रहे हैं हमारे को कि पुमंग कैसा है और उसका जायंट कैसा है उस आधार पर, ठीक है। इसके बाद आता है कि इनमें टोटल जो वंश जो होते हैं भारत में, इसके टोटल 20 जीनस हैं और स्पीशीज जो होती हैं लगभग 155 इसकी स्पीशीज पाई जाती हैं, ठीक है। और इनमें कुछ प्लांट्स जो होते हैं, इसमें मेन प्लांट्स जो होते हैं, जैसे एग्जांपल रेननकुलेसी के 4 प्लांट्स का नाम बताओ तो रेननकुलेसी में रेननकुलस, इसको बटरकप फैमिली भी कहते हैं, रेननकुलस। और दूसरा डेल्फिनियम, नाइजीरिया, रेननकुलस, ये जो है ये इसके ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह यूज किए जाते हैं, ठीक है। इनमें कुछ प्लांट्स इसकी हैबिटेट जो होती है वो कुछ एनुअल प्लांट्स होते हैं, जैसे रेननकुलस है, डेल्फिनियम है, नाइजीरिया, ये इसके एनुअल प्लांट्स होते हैं। कुछ प्लांट इसमें पेरिनल होते हैं, पेरिनियल में होंगे हेलियोबोरस और क्लैम्बरस में है कैलिमिटिस। और ट्री, क्योंकि ये ज़्यादातर शाखीय प्लांट है तो उसमें कुछ ट्री जो होते हैं वो रेयर प्लांट्स हैं, जैसे पायोनिया में मिलता है। अब अगर जब हम इसकी हैबिट के अकॉर्डिंग पूरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले इसकी हैबिट होती है कि ये एनुअल होता है। एनुअल का मतलब होता है कि इनमें एनुअल है यानी वर्ष में एक साल में होना, एनुअल भी है। कुछ इसमें पेरिनियल्स होते हैं और ये हर्ब्स होते हैं, और वुडी है और दूसरा वाइन प्रेजेंट होती है, और इसमें ओकेजनली ये एक्वेटिक होते हैं। कुछ प्लांट जो हैं वो जलीय हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर वेस्कुलर बंडल आर नॉट अरेंज्ड इन अ रिंग। वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो वेस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज नहीं होते, तो है का डाइकोटिलेडोन प्लांट लेकिन एक्सेप्शनली इसके अंदर वेस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज नहीं होते। उसके बाद नेक्स्ट आता है लीफ आर अल्टरनेट, या तो अल्टरनेट होंगी या अपोजिट होंगी। दोनों का मतलब समझ में आता है, अल्टरनेट क्या होता है और अपोजिट। दूसरा आता है एंड दे आर एक्स स्टिपुलेटेड, यानी लीफ के अंदर स्टिपुल्स नहीं होते। इन्फ्लोरेसेंस आर वेरिएबल, मतलब इन्फ्लोरेसेंस इसमें कई प्रकार के होते हैं। फ्लावर्स आर सॉलिटरी एंड टर्मिनल, फ्लावर जो होता है वो एक सॉलिटरी है और उसकी पोजीशन भी ऊपर, सबसे ऊपर टर्मिनल। आगे समझ में? उसके बाद नेक्स्ट आता है कि फ्लावर्स आर ब्रैक्टिएट। फ्लावर कैसे ब्रैक्ट होती है, यानी जब पुष्पावली व्रत के साथ, जब वो पुष्प व्रत के साथ पुष्प पर पत्ती की जैसी एक और रचना है जिसको हम ब्रैक्ट कहते हैं, तो फ्लावर को बोलेंगे ब्रैक्ट। सहपत्र, हिंदी में बोलेंगे सहपत्र, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है ब्रैक्टेड hermaphrodite है, यानी बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल मतलब प्लांट में मेल पार्ट एंडोशियम और फीमेल पार्ट डायनोशियम भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है ये पेंटामेरस है और हाइपोवेनस कंडीशन है। पेंटामेरस यानी जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे कैलिस को बोल दो या करोला बोलो या एंडोशियम बोलो, ये सब 5 नंबर में, इसलिए इनको पंचतई या पंचतई कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इनमें फ्लावर ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर होती है, यानी ओवरी के सबसे पहले जायंट जो है वो सबसे ऊपर है, जायंट सबसे ऊपर है और जायंट के साथ में जो दूसरे मेंबर उसके नीचे प्रेजेंट होते हैं, तो ओवरी हाइपोथैलेमस यूनिलोक्यूलर है, लोक्यूल का नंबर उसमें 1 है। पॉलीएंड्रस कंडीशन है। अगर हम पुमंग की कंडीशन देखेंगे तो पुमंग पॉलीएंड्रस बताया था ना, असंख्य होते हैं, उसको पॉली होगी, ज्यादा नंबर होता है। एंड दे आर अडेप्टेड फॉर इनसेक्ट पॉलिनेशन, और किसके लिए अडेप्टेड है, किसके लिए मतलब है, ताकि उसमें कीटों के द्वारा उसमें परागण की क्रिया हो सके। आगे समझ में?
उसके बाद नेक्स्ट आता है एस्टैब्लिशिंग इज इम्ब्रिकेट होता है, उसका जो फ्लावर का जो एस्टैब्लिशन है वो इम्ब्रिकेट है। इम्ब्रिकेट मतलब असेंडिंग इम्ब्रिकेट, डिसेंडिंग हो सकता है, ये एक अंदर बाकी एक अंदर एक बाहर, एक पूरा बाहर बाकी एक अंदर एक अंदर, तो उसको असेंडिंग इम्ब्रिकेट में आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। वॉल्वेट कंडीशन भी हो सकती है कि जिसमें वो कोर स्पर्श ही है, केवल उनकी कोर छाली, वॉल्वेट में कोर छाली, ठीक है। उसके बाद आता है कार्पल्स आर अरेंज्ड स्पेशली और डिस्टिंक्ट थैलेमस। कार्पल जो होते हैं वो पर्टिकुलर स्पेशल टाइप से इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद ये तो केवल उसके फ्लावर के करैक्टर थे। कैलिस में क्या होगा, कैलिस में इसका नंबर 5 to 8 होता है और दे आर डेसिडुअस। डेसिडुअस मतलब गिर जाते हैं, झड़पड़ पाती जिसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कोरोला 5 to 8 सेपल आएगा या पेटल आएगा, कैलिस कोरोला सेपल, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, सेपल्स नहीं होगा, कैलिस कोरोला। कोरोला का एक मेंबर पेटल कहलाता है, पेटल होता है, ठीक है। पेटल्स फ्री इरेगुलर पेटल्स, यहाँ तो पेटल आ गया, ठीक है। पैक्ड लाइक नेक्ट्री इन द प्रेजेंट बेस ऑफ ईच पेटल। नेक्ट्री जो होती है वो मकरंद ग्रंथियां जो होती है हर दल के नीचे पाई जाती है। आगे समझ में। उसके बाद नेक्स्ट आता है इनमें एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ मैनी पॉलीहेड्रस, कंसिस्ट बहुत सारे होते हैं क्योंकि ये प्रिमिटिव फैमिली है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, ये पॉलीहेड्रस। उसमें स्पाइरली अरेंज्ड हो सकते हैं स्टैमेंस, और दूसरा है गायनेशियम में न्यूमरस है, जैसे अपन ने कैरेक्टर पढ़ लिया कि कार्पल की संख्या भी ज्यादा है, लोक्यूल्स की भी संख्या ज्यादा होती है। अरेंज स्पाइरली और डिस्टिंक्ट थैलेमस। ओवरी इज यूनिलोक्युलर, ओवरी कैसी है, एक ही लोक्यूल मिलता है, सुपीरियर होती है एंड 1 to many एनाटोमस ओवरी। ओवल्स का नंबर उसमें एनाटोमस, इसको क्या बोलते हैं, रिजू, प्रतीक और रिजू, हिंदी में वर्ड देख लेना कौन सा वर्ड होता है। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन में भी बेसल, एपिकल और मार्जिन। कुछ भी प्रेजेंटेशन बीजांड न्यास जो होता है वो आधारी भी हो सकता है या मार्जिनल भी हो सकता है, ठीक है। फ्लोरल फॉर्मूला में ब्रैक्टिएट होता है और बैक्टीरियोलेट होता है, इसको बोलेंगे सहपत्री, सहपत्री का युक्त होता है। बाइसेक्सुअल में यानी प्लांट के अंदर मेल प्लांट और फीमेल प्लांट दोनों होता है। ये एक्टिनोमॉर्फिक है यानी फ्लावर पूरी उसकी सिमेट्री होती है, अगर वो किसी भी एक्सिस से काटा जाए तो वो दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। और उसके बाद इसमें K और C5 है, यानी इनमें दोनों में पॉलीपेटलस कंडीशन है, सेपल भी फ्री है और पेटल्स भी फ्री होते हैं। एंड्रोशियम का नंबर इन्फिनिटिव होता है, गायनेशियम भी इन्फिनिटिव। तो ये आपका और उसके बाद में ये आपको बता ही रखा है कि ये आपके ब्रैक्ट है, पर्पल ये जो पिंक कलर में ब्रैक्ट है, फिर ये कैलिस है और ये कोरोला है। और कोरोला के बाद में ये जो इस तरह की रचना दिख रही है वो सब स्पाइरली अरेंज्ड क्या है, एंड्रोशियम में एंथर्स, और फिर उसकी ये सारे जो कार्पल का नंबर तो ज्यादा होता है लेकिन दे आर एपोकार्पस, जुड़े हुए नहीं है। अगर जुड़े होते तो हम उसको पेंटामेरस, बायोमेरस और वो बताते। आगे समझ में। तो ये हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा कि टोटल आपकी जो रेनिकुलेसिस के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, और इनमें आपके रेनिकुलेसी में आप जो कुछ प्लांट्स और पढ़ेंगे, कुछ रेनिकुलेसी के प्रिमिटिव कैरेक्टर तो आपको बता दिए कि लीफ ऑल्टरनेट है, एंड्रोशियम इन्फिनिटिव होते हैं, गायनेशियम में भी एपोकार्पस कंडीशन होती है, कुछ इसमें कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं। इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखा जाए तो कुछ इसके ऑर्नामेंटल प्लांट है, जैसे कैलीमेटिस है, डेल्फिनियम है, रेनिकुलस उनको सुंदरता के लिए शोभाकारी प्लांट पौधों की तरह लगाया जाता है। कुछ से इनमें मेडिसिन भी मिलती है, जैसे आपके आता है एकोनिटम। एकोनिटम जो होता है उससे एल्कलाइड मिलता है एक्टिनिना, और उससे जो गठिया और फीवर को ठीक करने में काम आता है। तो इसकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस इस फैमिली के एकोनिटम प्लांट से होती है। दूसरा एनिमोन पल्साटिला जो होता है उससे भी एल्कलाइड मिलता है, जिसमें जितने भी जैसे फीमेल्स में जो भी ब्लड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इससे दूर हो जाती है। इसके बाद आता है थैलिक्ट्रम आता है। थैलिक्ट्रम में जैसे थैलिक्ट्रम जो है उसको ये उसकी जो रूट होती है थैलिक्ट्रम की, उसको वो फीवर को कम करती है। उसके साथ साथ है फीवर को कम करती है, और एक आप कहते हैं एनर्जी बूस्टिंग होती है, शक्तिवर्धक भी होती है।
और ये कई सारे से आई से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ होती है उसको ठीक करने के काम आती है। और कैलिमेटिस में देखो तो उसकी पत्तियां जो होती हैं वो उससे भी कई तरह की स्किन डिजीज़ के लिए दवाई बनाई जाती है। और कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो उसमें जैसे नाइजीलिया है, उसको ब्लैक क्यूमिन कहते हैं, और इसके बीज मसाले के रूप में काम में आते हैं और जॉन्डिस के लिए भी काम में आते हैं। तो ये आपके कुछ उसकी रेननफोरेसी फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे। थैंक यू।